पहलगाम में जो आतंकवादी ने अटैक किया जिसमें करीब 28 लोग मारे गए थे, अब भारत ने उसका बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। मिलिट्री लेवल पर तो अभी कुछ नहीं किया गया है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत के द्वारा 5 बड़े कदम लिए गए हैं। ये जो 5 कदम भारत ने अभी उठाए हैं वो पहले शायद कभी नहीं किया गया था। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर्स हुआ था तब भी ये सारी चीजें नहीं की गई थी जो अभी की गई है। 23 अप्रैल को रात को देर तक पीएम नरेंद्र मोदी की सीसीएस के साथ मीटिंग चली थी। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। सीसीएस इज इंडिया हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। और इस मीटिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट में 5 बड़े कदम लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो भारत ने लिया है वो है सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि भारत ने सिंधु जल समझौता जो 1960 से चलता आ रहा था उसे अब सस्पेंड कर दिया है। ऐसा भारत ने 1960 के बाद पहली बार किया है कि जिसमें इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया हो। ये सिंधु जल समझौता क्या है कि ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां पाकिस्तान के कंट्रोल में है। यानी कि भारत इन 3 नदियों के पानी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हम इस पानी पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं डैम वगैरह बना के, लेकिन हम इस पानी के फ्लो को रोक नहीं सकते। यानी कि इस सिंधु जल समझौते में इस 3 नदियों को पाकिस्तान को अलर्ट की गई थी। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रवि, बियास और सतलज, ये 3 नदियां पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में होगी। यानी कि भारत इन 3 नदी के पानी को अपनी तरह से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कल भारत ने पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि अब भारत जो ऊपर की 3 नदियां थी, इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पे भी कंट्रोल कर सकता है। यानी कि अब भारत सारी नदियां यानी कि 6 नदियों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। अब इस नदियों को पाकिस्तान में जाने से रोकने से क्या होगा? देखो, पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर इस इंडस नदी पे डिपेंडेंट है, लेकिन अब भारत ने इंडस नदी के पानी को बंद कर दिया है। अब इस बड़े कदम से पाकिस्तान में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कदम जो भारत ने अभी लिया है वो है कि भारत ने अटारी वाघा क्रॉसिंग बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के बीच में है। इस बॉर्डर से अभी भी कुछ ट्रेड हुआ करता था दोनों कंट्री के बीच में, और लोग इस बॉर्डर के थ्रू आ जा सकते थे, लेकिन अब भारत ने इस बॉर्डर को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। तीसरा कदम जो भारत ने लिया है वो है वीजा रिवोकेशन फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स। अब इसमें क्या था कि सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत जो डिप्लोमेट्स है, जर्नलिस्ट है और सार्क कंट्री के ऑफिशियल्स हैं, वो इस सार्क स्कीम के थ्रू इजीली वीजा का एक्सेस ले सकते थे और इजीली भारत आ जा सकते थे। लेकिन अब भारत ने 48 आवर की चेतावनी दी है और कहा है कि जो भी पाकिस्तानी इस सार्क वीजा एग्जम्पशन के थ्रू भारत आए हैं वो 48 घंटे में भारत छोड़ के चले जाए। चौथा कदम जो भारत ने लिया है वो है विथड्रॉवल ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम पाकिस्तान। अब भारत ने डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे और भारत का जो भी डिप्लोमेटिक स्टाफ इस्लामाबाद में है उन्हें वापस इंडिया लौटने को बोला गया है। और लास्ट में भारत ने यह भी कहा है कि जब तक पाकिस्तान हमारी शर्तों पे कंप्लाई नहीं करेगा तब तक हम किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much.